हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। थोड़ा सा टेंशन हो रहा है, थोड़ा सा बुरा लग रहा है किसी बातों को लेके, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि कहते हैं ना, शेयर करने से दिल हल्का होता है। 2 दिन हो चुके हैं मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की है। जो लास्ट व्लॉगिंग आप लोगों ने देखी थी वो मंडे की थी। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं व्लॉगिंग करूँगी, बट उसके बाद मैंने व्लॉगिंग नहीं की। और उसका रीज़न सिर्फ इतना था कि मुझे कुछ ऐसे कमेंट्स मिल रहे थे कि जिनको मैं पढ़ के दुखी हूँ या हंसूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। या उन लोगों को ये बोलूँ कि ये सिर्फ अपनी, जो कहते हैं ना, इनके अंदर जो चीज़ है ये दूसरों के ऊपर थोप रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या बोला, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। आप अगर मेरा लास्ट व्लॉग में जाके कमेंट्स पढ़ोगे जिसमें ये है कि अगर बेटा हुआ है तो इतने धूमधाम से तुम्हें घर में इंटर किया गया, तुम्हारे सारे रस्म व रिवाज किए गए। बेटी हुई थी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि क्या मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि मिशिका के टाइम पे ये सारी चीज़ें नहीं हुई हैं। और एक और चीज़, जो टाइटल डाला था कि सपने में नहीं सोचा था, तो सपने में ऑब्वियसली नहीं सोचा था कि पापा जी डांस करेंगे, क्योंकि मेरे जो पापा यानी मेरे जो ससुर हैं वो डांस नहीं करते हैं। उन्होंने मेरी शादी में डांस किया था फर्स्ट टाइम, एंड ये सेकंड टाइम था। और मिशिका के टाइम पे वो थे ही नहीं, क्योंकि मेरी जो डिलीवरी थी वो छतरपुर में हुई थी और मैंने आप लोगों को बताया भी था। तो जब मेरी रात को डिलीवरी हुई थी 1 बजे और सुबह 5-6:30 बजे मेरी छुट्टी करवा दी गई थी हॉस्पिटल से, बिकॉज़ सेकेंड डे, यानी कि जिस दिन छुट्टी करवाई उसके सेकेंड डे धनतेरस थी। तो धनतेरस में पापा जी ने बोला कि देखिए, अपने यहाँ का त्यौहार तो अपन नहीं मना पाएंगे, लेकिन हमारा इतना बड़ा परिवार है तो शोर उठवा देना जल्दी। तो जल्दी से मेरी हॉस्पिटल से छुट्टी हुई थी और उस टाइम पे मैं बहुत ओके थी, मतलब इस टाइम से भी ज़्यादा ओके मैं उस टाइम पे थी। तो उन्होंने क्या करवाया, छुट्टी करवा दी थी। तो बैंड बाजे आए थे, ढोल आए थे, सब कुछ हुआ था, लेकिन कौन था? सिर्फ मम्मी और बाबू थे। वहाँ पे हमारा कोई ख़ानदान परिवार नहीं था कि वहाँ पे 4 लोग हों जो बैठ के डांस करें या कुछ करें। वेलकम मिशिका का भी सेम तरीके से हुआ था और सब बच्चों का ऐसे ही होता है। कमेंट बॉक्स में आपको ये कमेंट भी मिलेंगे कि हमारे यहाँ पे भी ऐसे ही सारे रस्म व रिवाज होते हैं। बेटा बेटी में आज कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है। हमको बोल रहे हैं तुमको तो हमेशा से बेटा चाहिए था। मैंने किस ब्लॉग में, मुझे URL दो ना कि मैंने किस ब्लॉग में बोला है कि मुझे बेटा चाहिए। मैंने हमेशा बोला, इवन मुझे कमेंट आते थे कि दी आपको बेटा हो जाए, बेटा हो जाए, तो मैं हमेशा एक रिप्लाई करती थी कि बेटा हो या बेटी हो, बस हेल्दी बच्चा चाहिए, मुझे बेटा नहीं चाहिए। जो चाहे हो जाए। आज की डेट में जो पढ़ा लिखा है वो ये नहीं सोचता है कि बेटा हो या बेटी हो, वो ये सोचता है कि बच्चा हो और हेल्दी हो। फैमिली थोड़ी सी कंप्लीट कैसी कि 2 बच्चे अच्छे होते हैं। हमेशा कहते हैं ना, बच्चे 2 ही अच्छे। एक बच्चा जो होता है ना, वो जैसे या बहुत ज़्यादा उसको लाड़ मिलता है, उसका कोई कंपटीशन भी नहीं होता है। बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उनके पास एक भाई या बहन होना चाहिए जिसमें उनके अंदर ये हो कि मैं इसको कुछ सिखाऊं, मैं इसके लिए कुछ करूं और मैं अपने लिए कुछ करूं, और मम्मी मैं पढ़ाई करूं। मतलब एक होता ना कि अगर एक बच्चा होशियार है ना, तो दूसरा बच्चा अपने आप कोशिश करता है कि मुझे भी होशियार बनना है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। हमेशा 2 बच्चे अच्छे लगते हैं, इस वजह से हमने 2 बच्चे का डिसाइड किया था। अभी एक स्टोरी है जो हॉस्पिटल की है, जिसमें बाबू ने बहुत लड़ाई की है हॉस्पिटल में। हम लोग कुछ ऐसी भी बातें हुई हैं, तो आप लोग ऐसे कैसे बोल देते हो, ये चीज़ें हर्ट करती हैं। हम इंसान हैं, हमें चीज़ें हर्ट करती हैं। आज की डेट में ये सब नहीं होता है। अगर ये सब होता ना, तो मैं बोलती कि हाँ भाई, मेरे यहाँ होता है। मेरे यहाँ पे पापा जी ने डे 1 ही बोल दिया था, जब ये सारी चीज़ें हुई, कि चाहे कुछ भी हो, बेटा हो बेटी हो, बस भगवान हेल्दी हो, बच्चा अच्छे से हो जाए। दुबली पतली है मेरी बहू, थोड़ी अच्छी हो जाए। वहाँ हॉस्पिटल में भी पापा ने बोला, इवन जब मुझे पेन हो रहा था, पापा बार बार ये बोल रहे थे कि अगर ऑपरेशन करवाना है तो करवा लो, पेन इतना बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। बट मैंने कहा नहीं, मैं बर्दाश्त कर लूँगी। जब मैंने भी हिम्मत तोड़ी, तभी मैंने मतलब कि बोला कि ठीक है। इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये छोटी छोटी खुशियाँ अगर शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग इसे इंटरटेन, या आप लोग ये क्यों नहीं सोचते कि इतनी, मतलब ऐसी कंडीशन में भी दीदी बैठ के 5 मिनट आपसे बात करती हैं या 10 मिनट आपसे बात करती हैं और आप लोगों के साथ छोटी छोटी खुशियाँ शेयर कर रही हैं, तो आप लोग उस चीज़ को क्यों नहीं लेते हो? आप लोग इस चीज़ को क्यों लेते हो कि आपको हर एक चीज़ में कमी निकालनी होती है? इवन जो मैंने कम्युनिटी लगाई उसमें भी कि जो काम बेटी नहीं कर पाई वो बेटा ने कर दिया, ऐसा
नहीं है। मैंने आप लोगों को बोला था न्यू ईयर पे कि 2 बहुत बड़ी गुड न्यूज़ थी, तो जिसमें से एक थी कि मैं प्रेग्नेंट थी और एक और थी जो मैं सोशल साइट पे नहीं शेयर कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं तो करना चाहती हूँ बट सामने वाली पार्टी नहीं चाहती है। सामने वाली पार्टी चाहती है चीज़ें साफ, चीज़ें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ना आए, क्योंकि ये वीडियोस सब देखते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं और इस टाइम के वीडियो तो सभी देख रहे हैं। तो मुझे ये चीज़ बुरी लगी, मैंने कल वीडियो नहीं किया। और मुझे आप लोग बताइए मैं वीडियो ना करूं? अगर आप लोग कहेंगे ना, मैं वीडियो करना बंद कर दूंगी। मतलब अभी कुछ दिन के लिए ये जो मैं अपने रस्मों रिवाज, अभी काजल लगना है और अभी हमारा मुझे चौक पे बिठाला जाएगा, तो अभी इतने सारे रस्मों रिवाज हैं, तो ये जो चीज़ें हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर ना करूं। अगर आप लोग बोले मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे निगेटिविटी नहीं चाहिए। मेरी यादों के लिए मैं वीडियो बनाऊंगी, उनको प्राइवेट रख दूंगी, क्योंकि मैं ऑब्वियसली वीडियो हर कोई बनाता है, फ़ोटोज़ हर कोई खींचता है, तो हम एक यूट्यूब पे ज़िंदगी भर की यादों के लिए पब्लिश कर देते हैं कि चलो यार 4 लोग देख भी लेंगे और हमारी यादें भी बन जाएंगी। लेकिन अगर चीज़ें ऐसी ही रहने वाली हैं, नेगेटिविटी इसी तरीके से रहने वाली है, लोगों को हर चीज़ में यही तरीका। एंड सुनो, एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ, सब ने इस तरीके से नहीं बोला है। जिन्होंने इस तरीके से बोला है ना, किन ही लोगों ने बहुत गंदे तरीके से बोला, जिनके कमेंट मुझे डिलीट करने पड़े। जिनके कमेंट रखे हुए हैं ना, उनके कमेंट तो मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि उन्होंने उस तरीके से नहीं बोला, इसलिए मैंने कमेंट में रखने भी दिए, वरना जो इस तरीके के कमेंट थे मैं डिलीट कर रही थी। बट थिंग इज़ कि मैं जो कमेंट डिलीट कर रही थी उसके लिए मुझे मोबाइल चलाना पड़ रहा था ना, और मैं मोबाइल क्या करती हूँ, सिर्फ वीडियो बनाती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, एक्सपोर्टिंग करती हूँ, वो भी मैं 2-2 3-3 घंटे के अंतराल में करती हूँ। यानी कि ये वीडियो मैं अभी सुबह के 11 या 11:30 बजे बना रही हूँ, तो ये वीडियो जाएगा 3 या 4 बजे। तो मैं इंस्टॉलमेंट में काम करती हूँ मोबाइल पे, बहुत ज़्यादा मैं लगे मोबाइल पे काम नहीं करती हूँ। तो वही मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप लोग बोलेंगे मैं वीडियो ही बनाना बंद कर दूंगी, मैं आप लोगों को अभी की जो अपडेट है वो कुछ भी नहीं दूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली बुरा लगता है, हर्ट होता है। मेरे लिए मिशिका में और इस बच्चे में कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। इवन मेरे लिए दोनों बच्चे एक बराबर हैं। तो कुछ लोग कैसे अभी बोल सकते हैं कि मैंने दोनों बच्चों में फ़र्क करना चालू कर दिया है। मुझे ये भी कमेंट आया कि आपने दोनों बच्चों में फ़र्क करना चालू कर दिया, वीडियो में मिशिका कम आ रही है। आप लोगों को ये क्यों समझ में नहीं आ रहा कि जब से मैं ससुराल में आई हूँ तब से मिशिका नहीं आ रही है वीडियो में? तब क्या बच्चा हो गया था? नहीं हुआ था ना, तब भी वो नहीं आ रही है। अगर वो नहीं आती है तो मैं उसे ज़बरदस्ती नहीं खींच सकती हूँ। अभी मेरे सामने खड़ी है, अगर उसका मन नहीं होगा तो वो कैसे आएगी? आना है, आओ बताओ। बेबी क्या कर रहा है? आपका भाई क्या कर रहा है? सो रहा है। आप कहाँ गए थे? मैं गई थी दूध चौकुस खाने। दूध चौकुस खाया आपने? हाँ, पानी पिया। अच्छा, आपको भाई कैसा लगा? भाई तो पिट्ठू पे आ जाता है, निकल जाता है। मम्मा की पिट्ठू से निकल गया? हाँ। तो आपको अच्छा लग रहा है? आप हाँ। दीदी बन गई? हाँ। कैसा लग रहा है? सबको बताओ क्या ना, मैं दीदी बन गई। मैं दीदी बन गई। अच्छा, आप किसके पास सोते हो? अब भाई आ गया है तो मम्मा पास तो भाई सोता है। मिशिका किसके साथ सोती है? पापा के पास। पापा के पास। पापा कहाँ सोते हैं? पापा मम्मा छोटा बेबी मम्मा मम्मी और पापा मम्मा वहाँ, छोटा बेबी बीच में, फिर पापा। नहीं, मम्मा वहाँ, छोटा बेबी बीच में, फिर मिशिका, फिर पापा। ऐसे सोते हैं? बहुत अच्छा लगता है। बता दो। पेट दर्द हो रहा? चलो, वीडियो पसंद आए तो क्या करना है? लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ। तो बाय बाय। एक भैया की तरफ से दे दो। सो गाइज़, मुझे बस यही आप लोगों से बातें डिस्कस करनी थी, क्योंकि मुझे ये कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा था। इवन कम्युनिटी में भी आए हैं बहुत सारे कमेंट, कुछ तो डिलीट किए, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ कमेंट देख के बहुत हर्ट हो रहा था कि ये लोग क्या होता है। देखिए, हमारी सोच ऐसी नहीं है। आप वो कमेंट कर रहे हो बिकॉज़ आप ऐसा सोच रहे हो, आपने ऐसे सोच रहे हो, इसीलिए तो आपने वो कमेंट लिखा। आपके दिमाग में भी वो बात कहाँ से आई? तो ये आपकी सोच है जो आप हम लोगों को बोल रहे हो, ऐसा हम लोगों ने नहीं सोचा, ठीक है। और
ये कोई वो नहीं है जो हमारे हाथ में नहीं है। हमने बेटा पैदा कर दिया कि हमने बेटी पैदा कर दी कि मेरे यहाँ पे बेटा हो गया तो इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, और बेटी के टाइम पे तो कुछ भी नहीं हुआ था, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। और इन सब चीज़ों को क्यों इतना खींच रहे हो? आपको ये क्यों समझ नहीं आ रहा है कि यार कोई अपनी खुशियाँ हमारे साथ शेयर कर रहा है? तो मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं उन चंद लोगों के लिए बोल रही हूँ कि इस टाइम पे एटलीस्ट अच्छे कमेंट कर लो। डिसलाइक इतना भर भर के करते हो, क्या दिल नहीं है आप लोगों के पास? दिल मतलब है आप लोगों को? कुछ नहीं समझ में आता। मैं इन चंद लोगों को क्या बोलूँ? क्या इनको एक मदरहुड अच्छा नहीं लगता, एक बच्चे पसंद नहीं आते? अरे आपके अंदर दिल है या नहीं है? जो बच्चे भी आपको पसंद नहीं आ रहे हैं, बच्चों से भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, कैसे आप लोग कर लेते हो यार? मेरे तो दुश्मन का बच्चा मुझे अच्छा लग जाए तो मेरी आपसे पर्सनली ऐसी क्या दुश्मनी हो गई? क्या गरेज हो गया ऐसा? प्लीज़ स्टॉप करो ये चीज़। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है, वीडियो देखना ही बंद कर दो। मैं नहीं बोलती हूँ ज़बरदस्ती किसी को जाके कि आपको मेरा वीडियो देखना है। अगर आपका अच्छा लगता है तो देखो, नहीं तो छोड़ो। मैं तो अगर मुझे कोई पसंद नहीं आएगा, मैं उसको हर्ट करने से बेटर समझूंगी कि मैं खुद हर्ट ना हूँ और उस वीडियो को, उस बंदे को देखूँ ही ना। सबसे बेस्ट तरीका होता है ये। अभी कुछ दिन से कुछ वीडियोस जो मैं पब्लिश कर रही हूँ जिसमें बेबी का फेस रिवील या प्रेगनेंसी का कुछ रिवील कर रहे हैं हम, तो आप मुझे बताइए उसमें आपको ऐसा क्या दिख जाता है जहाँ आप डिसलाइक ठोक के चले जाते हो? आज भी मैं किसी से नेगेटिव वे में नहीं बोल रही हूँ, बस मैं ये बता रही हूँ कि आप लोग क्यों सोच रहे हो इतना? क्यों सोच रहे हो कि बेटा बेटी सब कुछ हुआ है मिसिका के टाइम पे? एवरीथिंग सब कुछ हुआ है, बस फ़र्क इतना था मिसिका के टाइम पे कि बहुत जल्दी हुआ है। दीपावली थी तो सारी चीज़ें बहुत जल्दी हुई हैं। और इस टाइम पे क्योंकि टाइम हमारे पास ज़्यादा है तो हम सब चीज़ें बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, यानी कि टाइम लेके कर पा रहे हैं। उस टाइम पे मेरी 1 दिन के अंदर सोर उठ गई थी, जबकि हमारे यहाँ 3 दिन की सोर उठती है। लेकिन मजबूरन, मतलब कि आज हुआ परसों सोर उठ गई, ऐसा। आज रात में हुआ है, परसों सोर उठ गई जब मैं चल भी नहीं पा रही थी। अभी इस टाइम पे सब कुछ बहुत अच्छे से होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब टाइम। कई बार ना हमारे पास चीज़ें होती हैं, वही सेम तरीके से होती हैं, बट वो जल्दबाजी में होती हैं क्योंकि टाइम नहीं होता है आपके पास। हमारे साथ ऐसा ही है। तो प्लीज़ स्टॉप यार, स्टॉप।